हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। देखो, ये वाला जो आप लैंड देख रहे हो, ये जो पिक्चर है उसमें देखो, इसमें कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो प्लेन्स है, प्लेट्यूज है, माउंटेन्स है, ट्रिब्यूटरीज है। मतलब आप लोग देख सकते हो कि ये जो अर्थ है, अर्थ मतलब इतने सारे इन्फिनाइट लैंड फॉर्म्स में इतना सारा डिवाइड है। देखो कितनी सारे वेराइटीज़ है ना लैंड की, सब के सब इक्वल थोड़ी ना। जैसे कि अगर आप एक प्लेन सरफेस में बैठे हो, सपोज आप एक ग्राउंड में बैठे हो, तो क्या पूरा ग्राउंड से बना हुआ है? नहीं, उसमें बहुत सारे माउंटेन्स भी है, ग्राउंड्स भी है, रिवर्स भी है, प्लेट्यूज भी है, प्लेस भी है, हिल्स भी है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज हम लोग लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, आप ना ये जानकर बहुत ज़्यादा अमेज़्ड हो जाओगे, शायद आपको बिलीव भी ना हो, लेकिन आपको पता है कि जहाँ आप अभी खड़े हो या जहाँ आप बैठे हो ना, उसका जो अर्थ है ना, वो अर्थ धीरे धीरे अंदर ही अंदर थोड़ा थोड़ा स्लोली मोशन में है, वो थोड़ा मूव कर रहा है। आपको लगा ना अमेजिंग? तो ये अमेजिंग फैक्ट था। तो अर्थ है ना, थोड़ा सा मूव करता है, इसको इंटरनल प्रोसेस बोलते हैं। देखो, द पहले ना दो प्रोसेस होते हैं मूवमेंट्स के, जो अर्थ करता है। फर्स्ट जो मूवमेंट होता है, दो कैटेगरीज में डिवाइड है। तो फर्स्ट है इंटरनल प्रोसेस और सेकंड है एक्सटर्नल प्रोसेस। देखो, इंटरनल प्रोसेस में क्या होता है कि जो लैंड है, मतलब लैंड ना बोल करके एक लेयर बोल दूँ मैं, तो लेयर है ना, वो कभी कभी एक दूसरे से टकरा के लिफ्ट हो जाती है। जैसे एक दूसरे से टकराएंगे तो फिर ऐसा, आप एक पेज और एक पेज को बुक को टकरा कर देखना, वो थोड़ा सा उड़ जाएगी माउंटेन के फॉर्म में। तो उस टाइप का भी होता है। कभी कभी वो शिंक कर जाते हैं या एक दूसरे के अंदर चले जाते हैं, डूब जाते हैं, है ना। तो वो इंटरनल प्रोसेस हो गया। और एक्सटर्नल प्रोसेस क्या हो गया? जैसे कि बहुत विंड आ रही है, या फिर कहीं पे बाढ़ आ गया, या फिर कहीं पे बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, यहाँ पे कहीं भूकंप वगैरह आ गया, तो उससे जो है थोड़ा सा लेयर जो है सॉइल का, आप देखते होंगे बाढ़ आने के बाद पूरी जो मिट्टी के जो बहुत सारे ढेले हैं वो कहीं पे जाके जम जाते हैं, कहीं पे पूरा उखड़ जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो एक कंटिन्यूस जो इधर से उधर जो कोई लेयर जा रही है, फिर वो दूसरे जगह जाकर बहुत बड़ा सा बल्क बना दे रही है, कहीं पे वो बहुत ज़्यादा खाली हो जा रही है, जैसे सड़क पे गड्ढे हो जाते हैं। तो वो तो अपने आप नहीं होते ना। मतलब उसी फॉर्म में आप एक लैंड का एग्जांपल ले लो, मिट्टी का। तो मिट्टी के रास्ते में भी कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि कहीं पे गड्ढे हो जाते हैं और कहीं पे पूरा प्लेन रहता है। तो वो किससे होता है? वो ना अभी तो व्हीकल से होता है, लेकिन बाद में, मतलब बहुत साल पहले क्या होता था, अभी भी वैसे भी, अभी भी वो भी होता है यार। तो देखो, तो अभी आप व्हीकल को इग्नोर कर दो। तो उसके बाद जब वो ऐसे कंटिन्यूस ऐसे मूव करेंगे, तो घर पे विंड ज़्यादा है, तो वहाँ से जो थोड़ा सा सॉइल है उठ के दूसरे जगह चले जाएगा। तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं एक्सटर्नल प्रोसेस के बारे में। हम लोग देख लिए। और देखो, ये जो रीबिल्डिंग है जो लैंड सरफेस की, या तो कहीं से हट रही है और कहीं पे जा रही है, या फिर कहीं से जा रही है कहीं से आ रही है, तो उसको हम लोग इरोजन बोलते हैं। इरोजन फर्स्ट लेयर होती है अर्थ की, जिस ओके। और जो सरफेस है, जो रिब्यूल्ड होता है इरोजन के प्रोसेस से, जैसे कहीं पे अगर मान लो कोई गड्ढा है, ओके, वहाँ से इरोजन के थ्रू इरोजन हो रहा है, तो कहीं पे एक बहुत सारे जो मिट्टी है वो आके उस गड्ढे को कवर कर दे रही है। तो ये हो गया डिपोजिशन। ओके, तो ये जो मेन टू प्रोसेस है, जो कि बहुत बहती पानी से भी हो सकती है, आइस से भी हो सकती है, विंड से भी हो सकती है। तो हमने देखा कि कितना डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म होता है। तो इस जो इरोजन और डिपोजिशन के साथ में जो एलिवेशन होता है या फिर स्लोप्स बनते हैं, तो उसको हम लोग माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स बोलते हैं। ओके, फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है माउंटेन। देखो, माउंटेन ना एक नेचुरल एलिवेशन है जो अर्थ सरफेस से होता है। मैंने आपको बोली थी कि दो बुक को आप लोग ये टकरा कर देखो, वो अचानक से ऐसे माउंटेन की तरह हो जाएगा। कुछ माउंटेन के बहुत स्मॉल समिट होते हैं और कुछ के बहुत बड़े, या फिर वो बेस जैसे होते हैं। किसी किसी के पिक होते हैं। पिक मतलब माउंटेन की चोटी, जो पॉइंट होती है उसको हम लोग पिक बोलते हैं या समिट बोलते हैं। ओके, और कभी कभी किसी किसी का फ्लैट होता है। अब माउंटेन में से आपके और मेरे सरफेस में यहाँ पे बैठे हो, तो आप लोग वहाँ पे बैठे हो नीचे। अगर आप लोग मेरे ही लेवल पे बैठे हो, तो ऐसा थोड़ी ना कि मैं माउंटेन में हूँ, जैसे मैं अगर बेड पे बैठी हूँ और आप लोग बैठे हो एक ज़मीन पर, तो ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा कि आप लोग, मैं जो हूँ माउंटेन पे हूँ। नहीं, देखो, ये जो माउंटेन होते हैं ना, वो सराउंडिंग एरिया से बहुत बड़े होते हैं, तभी इन्हें माउंटेन कहा जाता है। ओके, कभी कभी कुछ कुछ माउंटेन तो बहुत बड़े होते हैं, बहुत हाईएस्ट होते हैं, जिसकी पॉइंट हायर होती है, वो क्लाउड से भी बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं।
क्लाउड से भी और ज़्यादा ऊँचे में हो जाते हैं, जितन क्योंकि आप देखेंगे कि जितना ऊपर आप जाएँगे ना, क्लाइमेट उतना ज़्यादा कोल्डर हो जाता है। आपको ठंडी महसूस होती है। जो क्लाइमेट कंडीशन है, जो वेदर है, वो ठंडा लगने लगता है आपको। कुछ-कुछ माउंटेन जो है परमानेंटली फ्रोज़ हो जाते हैं, जैसे कि ग्लेशियर, जिसको हम लोग ग्लेशियर बोलते हैं, ओके। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि कुछ-कुछ जो माउंटेन हैं, वो पूरे के पूरे आइस से ढके हुए हैं, तो उनको हम लोग ग्लेशियर्स बोलते हैं, ओके। और कुछ-कुछ माउंटेन तो सी के भी अंडर में होते हैं, अंडर में होते हैं, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, क्योंकि क्लाइमेट जो है इतना हार्श, इतना बिगड़ जाता है कि कुछ पीपल ही जो है माउंटेन पे रह पाते हैं, और माउंटेन के एरिया में सब नहीं रह पाते। आप देखेंगे माउंटेन में कोई नहीं रहता है, मतलब रहते हैं बट बहुत लेस पॉपुलेशन जो है माउंटेन में रहती है, क्योंकि उसका स्लोप्स बहुत ज़्यादा ऐसे टेढ़ा होता है, तो उस पर चल पाना, रह पाना या हाउस कंस्ट्रक्ट कर पाना अ, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ओके। और वहाँ पे इतनी कम लैंड होती है माउंटेन में कि हम परफेक्टली फार्मिंग भी नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हम रह भी नहीं पाते हैं, ओके। तो माउंटेन क्या है, माउंटेन को बहुत मतलब माउंटेन, अब एक माउंटेन ऐसा तो नहीं होगा, माउंटेन बहुत सारे रेंजेस में होती है। रेंज मतलब क्या होता है कि आप लोग जो है सपोज जैसे कि यहाँ पे देख लो, जो जैसे कि एंडीज़ हो गया, हिमालयज़ हो गए, या एल्प्स हो गए, तो ये सब जो है ना, ये माउंटेन रेंजेस है, मतलब ये इतने वाइडली फैले हुए हैं। जैसे कि आप अगर अपने घर से लेकर अपने स्कूल तक चले जाओ, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो ये रेंजेस होती है, ये मतलब इतना लंबा डिस्टेंस में आप चलते हैं, और हाइट अलग होती है और रेंज अलग होती है, ओके। तो ये जो माउंटेन्स है, ये बहुत ही ज़्यादा रेंज, मतलब इन लोग की रेंज बहुत ज़्यादा है। एशिया, यूरोप और साउथ अमेरिका को ये सारे, जैसे कि जो एशिया में है वो हिमालय है, और एल्प्स कहाँ पे, यूरोप में है, और एंडीज साउथ अमेरिका में। तो इनकी जो इनका जो रेंज है वो 100 किलोमीटर्स है, ओके। और इनकी जो हाइट्स है वो बहुत अलग है, और इनका शेप भी एक दूसरे से बहुत ही अलग है। देखो, अब माउंटेन्स की कैटेगरी को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि जिस टाइप से माउंटेन फॉर्म होता है और जिस टाइप से दिखता है। तो फर्स्ट जो टाइप है वो है फोल्ड माउंटेन, सेकंड ब्लॉक माउंटेन, और थर्ड है वॉल्केनिक माउंटेन, ओके। हिमालय और जो एप्लेक्स है ना, वो सारे के सारे ना यंग फोल्ड माउंटेन्स है, ओके। जिनकी कॉनिकल पिक होती है और बहुत स्ट्रॉन्ग उनका रिलीफ होता है, ओके। तो अरावली जो रेंज है ना इंडिया में, वो सबसे ओल्ड है फोल्ड माउंटेन सिस्टम में पूरे वर्ल्ड में, ओके। मैं अभी आपको सारा पिक्चर दिखाऊंगी ताकि आपको उससे अच्छे से देखो। अगर आप ज्योग्राफी को अपने आसपास से कनेक्ट करके पढ़ते हो और आपको इंटरेस्ट, तो फिर आपका ना इंटरेस्ट और ज़्यादा बिल्ड होने लगता है, ओके। और फिर देखने वाले हम लोग नेक्स्ट जो है, देखो, जो ये जो रेंज है, ओके, जो अरावली का, वो अरावली का ना मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होने के बाद उसका जो इरोजन इरोजिंग मतलब इरोजन से वो मतलब इरोजन के थ्रू ही वो बना था, तो इरोजन से ही वो मतलब ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो ये जो रेंजेस बनती है ना, मे बी वो इरोजन से ही बनती है। और जो अप्लांशियन है नॉर्थ अमेरिका में, और जो यूरल है यूरल माउंटेन है रशिया में, ये सारे राउंड फीचर में, और इनके एलिवेशन भी बहुत ज़्यादा लो है। और ये बहुत 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 पुराने फोल्ड माउंटेन्स हैं। तो हम लोग इसका पिक देख लेते हैं कि ये सब कैसे दिखता है। देखो, ये जो है ना वो अरावली है। अरावली रेंजेस तो आप लोग देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा ओल्ड है माउंटेन है, ओके। उससे भी ओल्ड माउंटेन जो है वो अप्लांशियस, जैसे ये इसका एग्जाम्पल है कि ये कि थोड़े ज़्यादा लो हो चुके हैं ना। ये अरावली का देख लो और ये एप्लांशियन का देख लो, ये थोड़े अलग है दोनों के। ये सबसे ज़्यादा ओल्ड है और फिर ये उसके बाद ओल्ड है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में, ओके। तो ये ब्लॉक माउंटेन कैसे क्रिएट होते हैं, देखो, अगर कोई बहुत बड़ा सा जो एरिया है अगर वो ब्रोक हो जाता है, तो वो किस तरीके से ब्रोक होता है, जैसे कि मान लो अगर वो ब्रोक हो गया वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो इससे जो है ना, जो अपवर्ड में जो वर्टिकली जो ब्रोक होता है, जो ऊपर उठ जाती है, तो उसको हम लोग होस्ट बोलते हैं, ओके। और जो नीचे, जैसे कि ये नीचे दिख रहा है, उसको हम लोग ग्रैबन बोलते हैं, ओके। तो इसका जो राइन है ना, राइन वैली, और जो वोस्गेस माउंटेन है यूरोप में, ये एग्जाम्पल हैं ऐसे माउंटेन सिस्टम्स की। मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये लोग कैसे दिखते हैं। देखो, तो ये जो दिख रहा है ना, ये राइन वैली है, और ये जो दिख रहा है ना, वोस्गेस वैली है। तो आप लोग देख सकते हो कि ये जो अरावली हिल्स है, जो अरावली रेंजेस है, उससे कितने डिफरेंट है ये। तो ये एग्जाम्पल है ब्लॉक माउंटेन का। अब नेक्स्ट हम लोग वॉल्केनिक माउंटेन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब देखो, ये जो वॉल्केनिक माउंटेन्स होते हैं ना, ये खुद से ही फॉर्म होते हैं। कैसे? वॉल्केनिक एक्टिविटी से, जो कि माउंटेन खिलीमंजारो जो है
अफ्रीका में, और जो माउंट फूजी है जापान में। ये कुछ एग्जांपल हैं ऐसे माउंटेन के जो वॉल्केनिक माउंटेन बन चुके हैं। ओके, माउंटेन बहुत यूज़फुल होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल। कैसे? क्योंकि हम ना उसे स्टोर हाउस की तरह यूज़ कर सकते हैं, वाटर वाटर को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि देखो, कोई कोई जो पहाड़ पे ग्लेशियर जम जाते हैं, तो ग्लेशियर जम जाता है, फिर उसके बाद जब गर्मी पड़ती है तो गर्मी से वो पिघलते हैं, फिर हम उसको रिज़र्व करके रखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसे वाटर को अपनी ज़रूरत के हिसाब से हार्नेस कर सकते हैं फॉर द यूज़ ऑफ पीपल। ओके, वाटर जो है ना माउंटेन, जो वाटर से हमें माउंटेन से मिलता है वो बहुत ही यूज़फुल होता है पीपल के लिए, इन द पर्पस ऑफ इरिगेशन ऑल्सो एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि देखो, हम इरिगेशन भी कर सकते हैं वहाँ से और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी। जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी अगर हमको हाइड्रो पानी से मिल रही है तो हम उसको जो है उसके तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। और कुछ कुछ रिवर वैलीज़ या फिर टेरेस फार्मिंग की आप देखे होंगे। टेरेस फार्मिंग, माउंटेन में सीढ़ी जैसे फार्मिंग करते हैं। रुको, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये एग्जांपल है टेरेस फार्मिंग का। तो यहाँ से क्या है, ऊपर से पानी मतलब आता है, तो फिर वो धीरे धीरे सारे जो हैं पूरा जो जो वहाँ पे जो भी चीज़ उन्होंने उगाया है, तो वहाँ पे वो धीरे धीरे स्लाइड होके सारे जगह में पानी पहुँच जाता है, तो इसको टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। तो इसके लिए भी यूज़फुल होता है माउंटेन बहुत ज़्यादा। और माउंटेन किसके लिए यूज़ होता है? देखो, माउंटेन के पास ना रीच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना है। ठीक है, जैसे हम लोग को जड़ी बूटी वगैरह की ज़रूरत मिल गई तो बन पड़ गई, तो हम लोग जो है माउंटेन से ला सकते हैं। और फॉरेस्ट हमें फ्यूल भी प्रोवाइड करता है, शेल्टर, और कुछ कुछ प्रोडक्ट लाइक रेजिन एंड गम्स, ये भी हम लोग को वहाँ से मिल जाता है। माउंटेन हमें एक टूरिस्टिक साइट से भी हम देख सकते हैं उसे। कैसे? क्योंकि जो टूरिस्ट है वो आते हैं, वो देखते हैं, सीन देखते हैं, तो वो उनको अट्रैक्ट करता है, वो जो ब्यूटी सीन्स होती है। और फिर उसके बाद कुछ कुछ स्पोर्ट्स होते हैं जो हम सिर्फ माउंटेन पे ही कर सकते हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग हो गई, हैंग ग्लाइडिंग हो गई, या फिर रिवर राफ्टिंग हो गई। तो ये सब हम लोग सिर्फ माउंटेन पे ही कर सकते हैं, तो इसलिए माउंटेन और ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत यूज़फुल भी है। नेक्स्ट टॉपिक है प्लेट्यू। अब प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू वो सरफेस होती है जो कि ना अपने ग्राउंड लेवल से थोड़ी बहुत ज़्यादा हाइटेड में होती है। जैसे कि आप ये फ़ोटो में देख सकते हैं, ये अपने जैसे सरफेस लेवल जहाँ पे हम लोग का घर है, तो जैसे हमारे घर से थोड़े रेंज से बहुत ऊंचा है, वो एलिवेटेड फ्लैट लैंड है। जैसे हम लोग माउंटेन में देखे थे तो वहाँ पे पीक होती थी, लेकिन प्लेट्यू में क्या होता है, वो फ्लैट सरफेस होता है। जैसे कि आप टेबल का ही एग्जाम्पल ले लो, फ्लोर का एग्जाम्पल ले लो, तो टेबल आपका प्लेट्यू हो गया, फ्लोर आपका जो लैंड है वो हो गया। ओके, तो प्लेट्यू के ना बहुत सारे स्लाइड्स हो सकते हैं, या फिर एक भी स्लाइड्स हो सकता है। ओके, एक स्लाइड भी हो सकता है, बहुत सारे स्लाइड्स भी हो सकते हैं, जिसको स्लोप बोलते हैं। तो हाइट ऑफ प्लेट्यू ना बहुत सारे मतलब वैराइटीज़ में होती है। जैसे कि 100 मीटर्स का भी होता है, कुछ कुछ तो थाउजेंड्स मीटर का भी प्लेट्यूज़ होता है। ठीक है, प्लेट्यूज़ लाइक माउंटेन, कुछ कुछ जो प्लेट्यूज़ है ना वो यंग और ओल्ड भी हो सकती है, जो अभी बनी हो सकती है या बाद में भी बनी, बहुत पुरानी भी हो सकती है। इंडिया में एक ऐसा ही प्लेट्यू जिसको डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट प्लेट्यू है। और तो और जो ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू है केन्या में, तांजानिया और युगांडा में, वहाँ पे क्या है ना, ये वेस्टर्न प्लेट्यू है ऑस्ट्रेलिया के। ओके, ये सारे एग्जांपल है प्लेट्यूज़ के। और जो तिब्बत जो प्लेट्यू है वो सबसे बड़ा प्लेट्यू है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्लेट्यू है इन द वर्ल्ड में, जिसका हाइट है 4000 से 6000 मीटर्स तक ये फैला हुआ है अबव द मेन सी लेवल से इतना ज़्यादा ऊंचा पे। और वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेट्यू जो है वो तिब्बत प्लेट्यू है। ओके, प्लेट्यू बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। देखो, नेचर में जितना भी चीज़ है ना वो सब चीज़ यूज़फुल है, कोई भी चीज़ बेकार नहीं है। जैसे हमने माउंटेन का भी देखा था कि वो कितनी ज़्यादा यूज़फुल है। अब प्लेट्यू का देखते हैं। ओके, प्लेट्यू ना अब प्लेट्यू में हम तो कल्टीवेशन वगैरह नहीं कर सकते, लेकिन ये जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है ये मिनरल डिपॉजिट्स के लिए होता है। क्यों? क्योंकि देखो, इसमें हम लोग इसमें जो माइनिंग एरिया है, मतलब यहाँ पे जो है ना पूरे के पूरे जो चीज़ें हैं वो यहाँ से ही हमें मिलती है मिनरल्स के फॉर्म में। देखो, जैसे कि एक एग्जांपल है अफ्रीकन प्लेट्यू का, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है गोल्ड और उसकी डायमंड माइनिंग के लिए। ओके, इंडिया के भी पास भी तो प्लेट्यू है ना, तो वो भी बहुत सारा डोनेट मतलब बहुत सारा वो भी एक मतलब एक पार्ट है। जैसे कि आयरन, कोल, मैग्नीज, ये सारा छोटा नागपुर प्लेट्यू में मिलता है। तो इस तरीके से प्लेट्यू हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि देख लो, प्लेट्यू अब मिनरल्स के लिए तो है ही, साथ में वो फॉल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाईएस्ट मतलब बहुत ऊपर से अगर पानी आ रही है फिर वो गिरती है, फिर वो हमारे लिए एक अट्रैक्शन हो जाती है, जिसको हम लोग देखने जाते हैं, तो वो टूरिस्ट के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वैसे ही छोटा नागपुर प्लेट्यू में ना एक हुंड्रू फॉल्स करके है, तो वहाँ से जो रिवर है ना सुरबनरेखा और जोग फॉल्स है जो कर्नाटक से बहती है, ये सारे एग्जाम्पल हैं कुछ ऐसे वाटरफॉल के। और जो लावा प्लेट्यू है, एक लावा प्लेट्यू है, वो बहुत ज़्यादा जैसे कि
इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो ब्लैक सॉइल है ना वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, तो उससे हम लोग ना कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी प्लेट्यू हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है टॉपिक प्लेन्स का। अब प्लेन्स वही है जिसमें हम सब रहते हैं। तो प्लेन्स क्या है, अब आप देख सकते हैं अपने प्लेग्राउंड का एरिया, या फिर आप जिसमें घर बना रहे हैं, या फिर जिसमें कल्टीवेशन लोग फार्मिंग कर रहे हैं, तो वो होता है प्लेन। ओके, प्लेन ना सी लेवल से ज़्यादा से ज़्यादा 200 मीटर तक ही ऊपर होता है। ओके, प्लेन्स और प्लेट्यू में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि इनके हाइट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ओके, और कुछ कुछ जो है रोलिंग में भी होते हैं, कुछ कुछ अडल्टिंग में भी होते हैं। और कुछ कुछ जो प्लेन्स है, जैसे कि वो रिवर्स, मतलब रिवर, जैसे रिवर है तो वो जब आ रही है, या फिर रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज जो आ रही है, तो उससे ये भी फॉर्म होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है ना, रिवर जो है जैसे कि बहुत बड़े माउंटेन से अगर फॉल्स हो रही, मतलब फॉल हो रही है बहुत बड़े माउंटेन से, तो वो इसे इरोड कर देती है, तो वहाँ से भी जो है ना वो लैंडफॉर्म बन जाता है, प्लेन बन जाता है। ओके, फिर वो धीरे धीरे जो ये सारे जो मटेरियल है, जैसे कि रोड मटेरियल जो उसके साथ में आता है, फिर वहाँ पे जमने लग जाता है, जमने के बाद एक फ्लैट सरफेस बनने लगता है। तो वो सब जो होने लगते, तो उनके साथ से जैसे सपोज़ क्या आता है, रोड मटेरियल मतलब क्या, जैसे कि स्टोन, सैंड हो गए, या फिर कुछ-कुछ वैसे ही चीज़ें हो गई जो उनके साथ मिट्टी वगैरह है, वो सब आने लगती है, वहाँ पे डिपॉज़िट होने लगती है, फिर उसके बाद ये ले प्लेन जो है फ़ॉर्म होने लगती है। ये प्लेन्स बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, इसीलिए ये कंस्ट्रक्शन के लिए, जैसे कि ट्रांसपोर्ट वगैरह करना है या फिर कंस्ट्रक्शन वगैरह, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, ये बहुत ज़्यादा ईज़ी होता है। माउंटेन पे आप लोग घर बनाओगे कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, प्लेट्यू पे बनाओगे फिर नीचे कैसे उतरोगे, फिर मतलब ऐसा बहुत सारा है ना, तो फिर इसलिए ना लोग जो है ना प्लेन्स को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। प्लेन्स ही सबसे थिकली पॉपुलेटेड रीजन है पूरे वर्ल्ड में, जितने भी लोग हैं आधे से ज़्यादा वो सारे के सारे प्लेन्स में ही रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है ना, जैसे कि देख लो, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्लेन है ना वो एशिया है और नॉर्थ अमेरिका है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो गंगा और ब्रह्मपुत्र है इंडिया में, ये सारे प्लेन्स बने हुए हैं, और जो यांगज़ी है वो चाइना में है। तो इस तरीके से जो प्लेन है वो फ़ॉर्म होते हैं, तो ये सारे रिवर्स जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और यांगज़ी, ये सारे एग्ज़ाम्पल है जिससे ये प्लेन्स भी फ़ॉर्म होते हैं। प्लेन एरिया है ह्यूमन हैबिटेशन के लिए। कैसे? क्योंकि ये जो है ना, पीपल जैसे फ्लैट सरफेस रहेगा तो लोग क्या है वहाँ पे अच्छे से घर बना पाएँगे, और वो जो लैंड है उसको अच्छे से कल्टीवेट कर पाएँगे। तो कल्टीवेट कर पाएँगे तो अपने लिए फार्मिंग कर पाएँगे, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। और वो जो सॉइल होती है, जो प्लेन बनती है, तो उसका जो सॉइल होता है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, तो वो हाईली प्रोडक्टिव होता है कल्टीवेशन के लिए। इंडिया में जो इंडो जेनेटिक है प्लेन्स, वो सबसे ज़्यादा डीपली, मतलब डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है पूरे कंट्री में। ओके, अब ये वाला तो हट गया, मतलब ये वाला टॉपिक आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा लैंड फॉर्म्स एंड पीपल। अब लैंड फॉर्म और पीपल किस तरीके से कनेक्टेड है हम वो देखने वाले हैं। अब ह्यूमन जो है वो अपना जो लाइफ है वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट वेज से रहते हैं। क्योंकि हमने बोला, मैंने हमको बोली कि माउंटेन पे रहना डिफ़िकल्ट है, तो क्या सब माउंटेन, कोई माउंटेन पे नहीं रहता कि नहीं? बहुत सारे लोग जो है माउंटेन्स पे भी रहते हैं। जिससे आप अगर हिमाचल प्रदेश में जाएंगे, आई गेस हिमाचल प्रदेश में लोग वहाँ पे माउंटेन में रहते हैं। और देखो अब पर माना जाता है कि प्लेन्स, मतलब प्लेन सबसे ज़्यादा ईजी है उसमें रहना, वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो लोग जो है ना, मतलब मानते हैं कि मतलब ये है भी, और प्लेन जो है डेंसली पॉपुलेटेड भी हैं, तो प्लेन्स ना ज़्यादा अच्छा कंडीशन प्रोवाइड करता है कंपेयरिंग टू माउंटेन्स और प्लेट्यूज़। ओके, यहाँ पे क्रॉप ग्रो करना बहुत ही ईजी होता है, हाउस बना सकते हैं हम, रोड बना सकते हैं हम, जैसे कि हम माउंटेन वगैरह में नहीं बना सकते। ओके, कभी कभी जो क्या है ना, अब हमें इतना अच्छा गिफ्ट मिला है नेचर से, अब आप देख सकते हो कि हर एक चीज़ जो है यूज़फुल है, और हमें हर एक चीज़ इतने अच्छे से नेचर से मिला है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी उसको अच्छे से रखें। कभी कभी जो नेचुरल डिज़ास्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि नेचुरल क्लाइमेटिक्स आ जाती है, या फिर अर्थक्वेक आ जाता है, जैसे कि मान लो वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, अर्थक्वेक्स हो गया, या फिर स्टॉर्म्स हो गया, फ्लड्स हो गया, तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा तबाही लेकर आती है अपने साथ, तो इससे लोग अपनी जान को भी गंवा देते हैं। कभी कभी तो प्रॉपर्टी जिनकी रहती है वो पूरी उजड़ जाती है। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं? इससे हम अवेयरनेस को लोगों तक पहुंचाते हैं, लोगों तक बताते हैं, तो उससे जो है थोड़ा रिस्क जो है लो हो जाता है। अगर हम इसके बारे में लोगों को बताना चालू करते हैं तो लोग उससे प्रिकॉशंस लेंगे। और देखो, आप अपने आसपास के एरिया में नोटिस करते होंगे कि लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप से लैंड को यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि फर्टाइल लैंड है, तो उसको क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर उन लोग घर बना ले रहे हैं, और जो गार्बेज वगैरह है वो
उस ज़मीन पर फेंक दे रहे हैं, पानी में कभी कचरा फेंक दे रहे हैं तो वो डर्टी हो जाता है। तो ये हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए कि हमें नेचर से इतना अच्छा गिफ्ट मिला है तो हमें उसे अच्छे से यूज़ करना चाहिए, ना कि केयरलेसली मैनर से हमें उसे यूज़ करना चाहिए। क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी ड्यूटी है कि जैसा हमें अर्थ मिला है, हम उसको फ्यूचर जनरेशन में भी, हमारी जनरेशन आगे वाली जनरेशन को भी वैसा ही अर्थ देंगे। ओके, आई होप इसके बाद आप लोग ऐसा काम नहीं करोगे। आपको यहाँ तक चैप्टर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। टिल देन टेक केयर।